अनुग्रह वह चीज नहीं है जो हमें इसीलिए मिलती है क्योंकि हम इसके योग्य हैं, बल्कि अनुग्रह वह है जो हमें परमेश्वर से बिना किसी योग्यता के पूरी तरह निःशुल्क मिलता है। यही तथ्य कि हम उद्धार पाए हैं परमेश्वर के अनुग्रह की सबसे बड़ी गवाही है। सोचिए, परमेश्वर ने हमारे अंदर कौन सी भलाई देखी होगी कि हमें वास्तव में पूरी तरह से बचा लिया गया है और हमेशा के लिए। भजन संहिता 52 पद 8। इस भजन में दाऊद उन लोगों का उल्लेख करता है जो झूठ और बुराई पर भरोसा करके जीते हैं। वह दृढ़ता से घोषणा करता है कि ऐसे लोगों का जीवन टिकेगा नहीं और परमेश्वर निश्चित समय पर उन्हें नष्ट कर देगा। इस संसार में ऐसे लोग हैं जो यह मानकर जीते हैं कि वे केवल झूठ और बुराई पर भरोसा करके ही जीवित रह सकते हैं। उन्हें परमेश्वर का कोई भय नहीं है और वे धार्मिकता से घृणा करते हैं। वे अपनी अस्थायी समृद्धि पर भरोसा करते हैं और उसे ही अपनी ताकत मानते हैं। इसी के साथ दाऊद गवाही देता है कि वह न तो मनुष्य पर और न ही परिस्थितियों पर भरोसा करता है, बल्कि परमेश्वर की अनुग्रह पर भरोसा करता है और वह हमेशा उस अनुग्रह पर विश्वास करके जीता है। अपने पूरे जीवन में दाऊद केवल परमेश्वर की अनुग्रह पर निर्भर रहकर जिया। इसी कारण वह साहसपूर्वक कहता है, तेरा अनुग्रह मेरी आंखों के सामने है। दाऊद का दृढ़ अनुभव था कि परमेश्वर ने कभी भी अपना अनुग्रह उससे नहीं छीना। इसीलिए वह कहता है, निश्चय ही भलाई और करुणा मेरे पीछे पीछे चलेंगी मेरे जीवन के सभी दिनों में। अनुग्रह कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें इसलिए मिलती है क्योंकि हम इसके योग्य हैं, बल्कि अनुग्रह वह है जो हमें परमेश्वर से बिना किसी योग्यता के मुफ्त में प्राप्त होता है। यही तथ्य कि हम उद्धार पाए हैं परमेश्वर की अनुग्रह की सबसे बड़ी गवाही है। सोचिए, परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए हमारे अंदर कौन सी भलाई देखी होगी। हमारे अंदर कोई भलाई नहीं जिसका उल्लेख किया जा सके और न ही कोई प्रशंसा के योग्य हो, फिर भी परमेश्वर ने हमें असीम अनुग्रह से बचा लिया। इसी कारण दाऊद कहता है, मैं सदा सर्वदा परमेश्वर की अनुग्रह पर भरोसा करता हूं। यदि हम परमेश्वर की अनुग्रह को छोड़ दें या भूल जाएं, तो इसका पहला परिणाम हमारे भीतर घमंड का बढ़ना होता है। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है। जो व्यक्ति परमेश्वर की अनुग्रह को भूल जाता है, वह धीरे धीरे दूसरों का न्याय करने वाला बन जाता है। वह अपनी गलतियों की जांच करने के बजाय सभी गलतियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपनी कमियों को नहीं समझ पाएगा। यहां तक कि जिन क्षेत्रों में उसे बदलने की आवश्यकता है, वहां भी वह स्वयं को धर्मी मानेगा। अंततः वह आत्म उन्नति की स्थिति में गिर जाता है, अपने कार्यों को परमेश्वर से ऊपर मानने लगता है। यह उस व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा खतरा है जिसने अनुग्रह को भूल गया है। क्या आज हमारा जीवन परमेश्वर की अनुग्रह पर निर्भर है? प्रभु उन्हें प्रिय मानता है जो उससे डरते हैं, जो उसकी दया पर आशा रखते हैं। भजन संहिता 147 पद 11। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ बनी रहे। आमीन।